जम्मू कश्मीर बैंक में किस तरह की धांधली है, जहां बैंक के खुद के दिए गए क्राइटेरिया के खिलाफ जाकर भी बैंक किसी को सिफारिश से नौकरी दे सकता है। ऐसे माहौल में कैसे एक मेहनत करने वाला शख्स नौकरी के लिए इंतजार में बैठेगा, और बैंक के औहदेदार भी किसी बात की तफसील देना या फोन उठाना भी जरूरी क्यों नहीं समझते। ये खबर क्या है, किन उम्मीदवारों के साथ यहाँ भी धोखा हो गया, बैंक के जोनल हेड भी किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, आइए इस खबर में आपको तफसील से बताते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक अपनी किसी न किसी बात को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहता है, लेकिन पिछले काफी सालों से यहाँ की आवाम के जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर खदशात बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं जो अब एक नया मामला न्यूज इनसाइडर 24/7 तक पहुंचा है, वो काफी हैरान कर देने वाला है। आपको बता दें तो जो भी लोग हम तक पहुंचे हैं, उन्होंने बताया है कि साल 2024 के मई महीने में जम्मू कश्मीर बैंक की जानिब से जिला अनंतनाग के जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच गडोल के लिए फ्रेमू जगह में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब इस नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया था, जिसमें लिखा गया था कि उम्मीदवार की उम्र 18 से 40 साल की होनी चाहिए और रिटायर्ड अफराद के लिए ये ज्यादा से ज्यादा 62 साल की होनी चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन कम अज कम भी 10वीं होनी चाहिए, और तीसरी और सबसे अहम चीज ये थी कि जो भी शख्स वो इस इलाके का या गांव का पक्का रिहायशी होगा, वो ही इस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की भर्ती के लिए अहल है। इसके अलावा बाकी कंडीशंस में यह भी वाज़ेह किया गया था कि उम्मीदवार किसी और दूसरे बैंक या इदारे के साथ जुड़ा नहीं होना चाहिए, वो बतौर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट काम नहीं करना चाहिए कहीं और, वो बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, वो मरकजी हुकूमत या यूटी हुकूमत के साथ किसी भी तरह के रोजगार से जुड़ा नहीं होना चाहिए। ये कुछ अहम कंडीशंस थी जो बैंक की नोटिफिकेशन में लिखी गई थी। अब जब इस नोटिफिकेशन के बाद उम्मीदवारों ने फॉर्म जमा करवाए तो उसमें गडोल, आहलन, फ्रेमू से 4 उम्मीदवारों ने फॉर्म जमा करवाया। वहीं साथ ही जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच गडोल की जानिब से 2 और उम्मीदवारों के कागजात भी ले लिए गए, वो भी उस इलाके से या उस गांव के रहने वाले तक नहीं थे। और इन 6 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए जोनल हेड ऑफिस अनंतनाग बुलाया गया। हालांकि मकामी उम्मीदवारों ने जोनल हेड ऑफिस में उस वक्त भी इस हवाले से बात उठाई थी और कहा था कि ये सरासर खिलाफ वर्जी हुई है। जो कि इश्तिहार जारी किया गया था, उसमें कुछ चीजें सख्ती से अमल में करने को कही गई थी और ये उसका पालन नहीं किया जा रहा है। उम्मीदवारों का ये कहना है कि अब उन्हें ये भी पता चला है कि गांव के बाहर की उम्मीदवार, जिनका नाम बिस्मा मलिक बताया जा रहा है, जो कि असल में गोहान इलाके की रहने वाली हैं, उन्हें ये नौकरी दे दी गई है और अब वो गोहान से ताल्लुक रखने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर बैंक गडोल में काम कर रही हैं। उन्हें आईडी दे दी गई है और वो अब फ्रेमू में ये काम कर रही हैं, जबकि वो इस इलाके से 7 किलोमीटर की दूरी पर रहती हैं। यहाँ एक बात और भी बड़ी ही तशवीशनाक है कि जब भी इन उम्मीदवारों की अटेंडेंस शीट भी सामने आई थी तो उसमें भी बिस्मा जान के दस्तखत कहीं भी मौजूद नहीं थे, जबकि बाकी के 5 उम्मीदवारों के दस्तखत वहां पर मौजूद थे। फिर भी ये नौकरी बिस्मा जान के हवाले कर दी गई। इस हवाले से मकामी उम्मीदवार जब हम तक पहुंचे, उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से ये खिलाफ वर्जी हुई है, और जब उन्होंने इस हवाले से आवाज़ भी बुलंद करनी चाहिए तो उनकी आवाज़ को सुना नहीं गया, उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। लोगों ने और भी क्या कुछ खदशात जाहिर किए हैं, आइए आप भी सुनिए। मसला ये BC JK बैंक की तरफ वो तथ तमो लिखम नोटिफिकेशन में BC एप्लिकेंट अपॉइंट गो तक रेजिडेंट बेस एप्लिकेंट कुन कंपनी या कुन प्राइवेट कंपनी वाबस्त कह तथ बारकस दुत इंटरव्यू जोनल हेड इंटरव्यू दुत फार्म भोर पत गोस तत कर नान इलीगल सह कर तमो ये अपॉइंट कर यमो कम से कम 10 किलोमीटर दूर रोजान सह लड़की सह कर तमो अपॉइंट वो गो बे ऑलरेडी कर NLRMS सम ना ये रोजान वाजिन तो ना बे ऑलरेडी अकिस कंपनी सम कर तम बरस गए योत हेड ऑफिस गए 2-4 लट तत त्रो कंप्लेंट तमो कर कहीं कोऑपरेशन तमो वो करो तुम इंफॉर्मेशन दिमो क्या रोज क्या तमो कोर अत मज कोर तमो कहीं कहीं फेयर कोर तमो तुल यम इलीगल एक्शन तम कर तमो पाने बे तमो ऑलरेडी यह JK बैंक ने तोड़े सोजमुत लिस्ट अगर हसा तम रटन फार्म तमन रटन तत नबर फार्म ये BC प्रपोजल कर तथी फार्म तम रटन तमन आउटडोर फार्म रटन कहीं यह सोरे JK बैंकस पानस तान तो बे हसा आय तोड़े रिकमेंडेशन तो अस कर यह ब्रोट कुन सबमिट मसल वो रिक्वेस्ट दपान अत पे करो तुलो एक्शन तो लीगल कैंडिडेट सो गन अपॉइंट यह जिनवन गुजारिश कि करो लीगल अपॉइंट। मे नाव आरिफ अहमद कामगार बस रोजान फ्रमो परमानेंट रेजिडेंट बह फ्रमो ये द्रामुत BC पोस्ट जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ आम लोग खदमत सेंटर वन
ات हसा थोमुत नोटिफिकेशनस मज रेजिडेंट शुड बी ए परमानेंट रेजिडेंट ऑफ एरिया वायर बेसिस प्रपोज्ड टू बी एंगेज्ड मगर यमो लज तमो कर सिलेक्ट इनएलिजिबल कैंडिडेट इस हसा तकरीबन 12 किलोमीटर दूर ये सानि गाम पे रोजान सह हसा गोहनच सह हसा अत एलिजिबल ऑलरेडी कर NLRM सत हसा गुजारिश कर कि अत मुतलिक गह कार्रवाई गई जोनल हेड ऑफिस गए जोनल हेडस निश गए इंचार्ज ब्रांच लतीफ साहब तमिस निश गए 4 एप्लिकेशन त्रायस तमो कर अत खिलाफ कार्रवाई की ग्रीवेंस तक कर्म ग्रीवेंसस मज लिख यमो क्लियरिफिकेशन दिव सा अकाउंट नंबर मगर अकाउंट नंबर क्लियरिफिकेशन दिस तो तथ दुत कह रेस्पॉन्ड यमो वापस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मैं जनाब फैजान अहमद रातर तो बहुत रोजान मेन गडोलस अंदर JK बैंकस नज़दीक लैंडलॉर्ड तो JK बैंकस लिहाजा कर जून 2024 मज रिक्रूटमेंट द्रम यह नोटिस बोर्डस मज JK बैंक गडोलस अंदर लिखित कि यह हसा BC खतर BC एडवर्टाइजमेंट खतर यह लोकेशन फ्रिमू गडोल तो तम पे गई यह कोर फॉर्म सबमिट तथ मज क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत तम डॉक्यूमेंट्स अन और कर सबमिट और तथ नोटिस बोर्डस मज ये लिखित कि यह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मज तमी विलेज रेवन्यू विलेज तमी एरिया आफ्टर दैट यम सात तम कर आउट ऑफ रेवन्यू विलेज तो बोर 2-3 लड़कों यह फार्म मे कोड लिहाजा कर तम पे आफ्टर 4 या 5 मंथ्स गो तमुक रिजल्ट गो तमुक इंटरव्यू और यम सात इंटरव्यू गो तम पे 4 या 5 मंथ्स गो रिजल्ट तमुक डिक्लेयर और तथ रिजल्टस मज ओनुक आउट ऑफ यह रेवन्यू विलेज सत कोड और तम पे गई यम सात ब्रांचस कुन कंटेक्ट कोर एट दैट टाइम यम सात फार्म सबमिट कोर तम सात ब्रांच हेड ये आफ्टर रिजल्ट डिक्लेयर्ड तम सात ब्या ब्रांच हेड ये और तिमन अकिस खबर बेस ब्या खबर तमो हे सही रेस्पॉन्ड दित कहें तो तम पे कोर रुख पन यह जोनल ऑफिस कुन यम सात जोनल ऑफिस वो तम सात गई तमो थोमुत यह नफर खबर लतीफ साहब कि क्या तमिस नाव तम यमो थमित यह इंचार्ज और यम सात जोनल हेडस मिलने कोशिश कर तमो दोप तम सात दोपुक तुम गो सा लतीफ साहबस निश यम सात लतीफ साहबस निश गए दोपस इत पे दलील गमच यह सान खतर यह ना इंसाफी कर क्या नोटिस बोर्डस मज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मज लिखित बाज़ाब्त पे यह हसा गस तमी एरिया आसन और यम सात तम एरिया वो तम एरिया 3 लड़क तम पतन गसन यम सात तम पे 3 लड़क अम एरिया और आफ्टर रिजल्ट यम सात रिजल्ट गो डिक्लेयर तम सात आव तुलने सह कोड यस जन वायल ब्रांचस यमुक एरिया अंडर वायलू ब्रांच लिहाजा कर यह गुजारिश कर हायर अथॉरिटी कि यम चीज़ मद्द नजर थयत ना इंसाफी गई यह कर क्या सात जोनल हेड यह कर विजिट तम दपान रेवन्यू विलेज और अकॉर्डिंग टू रेवन्यू विलेज सह कोड आउट ऑफ रेवन्यू विलेज तो लिहाजा कर मेहरबानी क्या 5 किलोमीटर दूर सह ब्रांच निश और 6 या 7 किलोमीटर दूर सह BC लोकेशन तो तम सुन घर और तथ बरक्स वन आमुत नोटिस बोर्ड कि थ्रू वन आमुत कि तुम हसा कर अमी विलेज गन जोनल हेड वाल वन रेवन्यू विलेज मगर आउट ऑफ रेवन्यू विलेज यह एंटर अत मज कर लिहाजा कर इंसाफ कर बाकी कहीं जरूरत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वही बात सिर्फ इतनी सी ही नहीं है। इस खबर को करने से पहले हमने भी ये चाहा कि इस हवाले से हम भी बैंक से या जोनल हेड से बात करें ताकि इस मामले की तह तक जाया जा सके। और जब हमारे नुमाइंदे ने उन्हें राब्ता करने की कोशिश की, पहले कॉल उनकी जानिब से उठा लिया गया, फिर जब इस हवाले से उनसे पूछा गया उस वक्त कॉल कट करके दोबारा कभी भी फ़ोन नहीं उठाया गया। वहीं फिर हमने अपने लैंडलाइन से उनसे बात करनी चाहिए तो उनका फ़ोन किसी और को देकर उठाकर ये कहा गया कि वो मीटिंग में मसरूफ़ है, बाद में बात करवाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर हमारे लैंडलाइन और हमारे नुमाइंदों के अलग अलग नंबरों के कॉल भी उठाना उन्होंने बंद कर दिए। यहाँ तक कि इस हवाले से व्हाट्सएप पर भी कई बार तफसीली मैसेजेस भेजने के बाद भी उनकी जानिब से कोई जवाब सामने नहीं आया। लगातार 15 दिन तक उनसे राब्ता करने की कोशिश करने के बाद भी उन्होंने कोई जवाब भी हमें देना जरूरी नहीं समझा, जिससे इस तकरूरी में हुई धांधली पर उठ रहे खदशात कहीं ना कहीं साफ होते नजर आते हैं।
हमारा इस खबर को करने का मकसद यही था कि जम्मू कश्मीर में कितने हकीकी उम्मीदवार हैं जिनके हक दूसरे और सिफारशी उम्मीदवार खा जाते हैं। इंतजामिया से यही गुजारिश है कि इस मामले को सख्ती से लेते हुए इस पर कार्रवाई की जाए और मामले की तह तक जाया जाए ताकि सही के साथ इंसाफ हो सके। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद क्या कुछ तफसीलात हम तक पहुंचेगी वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपकी इस खबर के हवाले से और जम्मू कश्मीर बैंक के हवाले से क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।